डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। डेसिमल क्या होता है, यानी कोई भी नंबर जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम कहते हैं डेसिमल। डेसिमल फॉर्म में ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको बताया था डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, थाउजेंड्स हो, ये डेसिमल होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। तो जिस चीज़ को हम डेसिमल्स के रूप में लिखते हैं उसी को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। देखिए 4.56 या 7.46, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक डेसिमल के लेफ्ट पार्ट और एक डेसिमल के राइट पार्ट। जो डेसिमल का लेफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये होल नंबर पार्ट कहलाता है। इसमें से 0 या इसमें 7, ये होल नंबर पार्ट कहलाता है। और इधर का पार्ट जो होता है, जो डेसिमल के राइट साइड में होता है, उसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, आपको बताया क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम इसको ये क्या पढ़ेंगे, डेसिमल। डॉट जो लगाते हैं, इस डॉट को ही डेसिमल, ये जो डॉट है जिसे डेसिमल, या इसी को हम पॉइंट भी पढ़ते हैं, 4.2 या 4.2। ठीक है, अब इधर की जो पार्ट है डेसिमल की, इधर के पार्ट्स को हम, और ये आपका डेसिमल है, और इधर के हम वैसे ही पढ़ेंगे इसको, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। लेकिन इनको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे, इसमें वंस नहीं पढ़ेंगे, इसमें 10 ऑफ पढ़ेंगे, 10 अ, टी एच जोड़ेंगे। 100 अ, 100 लिखेंगे, 100 अ, ये 1000 अ, तो लास्ट में टी एच जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर आप एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए होगी हैं, हम बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ आपका डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट, इधर क्या हो जाएगा, 10th, इधर 100, इधर 1000 था, इधर क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। समझ में आ रहा ना। इस तरह से इसको, अगर हम डेसिमल को कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले डेसिमल को लाइक और अनलाइक, अनलाइक डेसिमल अगर है तो हम लाइक में बदलेंगे। तो ये लाइक और अनलाइक क्या होता है मैं बता दूं। एक होता है लाइक डेसिमल, और एक होता है अनलाइक। अनलाइक डेसिमल, अब कहोगे सर इसमें क्या होता है। लाइक डेसिमल में बेटा, डेसिमल में जो प्लेसेस हैं वो सेम होते हैं, यानी जो डिजिट्स, जितने डिजिट्स डेसिमल डिजिट्स होंगे उसी में सब होंगे उतने ही। जिसमें 2 है तो अगले में भी 2 डिजिट नंबर पर ही, यानी भले वो कोई नंबर हो ना डिजिट्स, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट सेम होगा। यहाँ भी 2 डिजिट है ना, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है।
यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसलिए हम कहते हैं लाइक डेसिमल। 2 डिजिट यानी सब में डेसिमल डिजिट की संख्या एक जैसे ही हो, यानी अगर 1 है तो 1 सब में हो 1 डिजिट, 2 डिजिट्स हैं डेसिमल प्लेसेस पर 2 डिजिट्स होना चाहिए, 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स होना। अनलाइक में क्या होता है कि अलग अलग जगहों में, जैसे मान लिया हमने दे दिया 5.30, यहाँ लिख दिया 6.3, यहाँ लिख दिया 9.045, यहाँ 3 डिजिट्स है, यहाँ 1 डिजिट्स है, इसमें 2 डिजिट्स है। ये क्या है? अनलाइक डेसिमल। और ये क्या है? दोनों में इक्वल डिजिट्स हैं तो लाइक डेसिमल। ठीक है, मैंने नहीं कहा कि सिमिलर डिजिट नंबर वही एक ही चीज, लेकिन केवल उनकी संख्याएं बराबर होंगी सबकी। ठीक है, तो जब अनलाइक होते हैं तो उसको पहले हम कंपेरिजन में जब चलते हैं कि हम उसको कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, कैसे हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग आर्डर में, तो आपको अनलाइक है तो उसको लाइक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया 45.7 और एक ने दे दिया 9.99। अब तीनों में दोनों बराबर हैं, देखने में तीनों में 3 डिजिट हैं, लेकिन नहीं, ये 45.7 है, ये 45.9 है। अगर हम क्या करें इसको 45.70 और 9.99 दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बदल दिए। अब लाइक डेसिमल में, अब डेसिमल को हम भूल जाएं, ये हो गया 4570, ये हो गया 999, कौन बड़ा हुआ? ये ना, और ये छोटा हो गया, तो हम ऐसे भूल रहे हैं। और उसी हिसाब से हम असेंडिंग आर्डर भी लिख लेते हैं। अगर असेंडिंग आर्डर भी आए हम इसी हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। मान लिया मैंने 5.74 दे दिया, 6.3 दे दिया, 0.8 दे दिया, 9.014 दे दिया। पूछ दिया कौन बड़ा है इसमें, तो हम सबको लाइक में बदल देंगे। 5.74 3 डिजिट ना, एक जीरो और इसमें बढ़ जाएगा। 6.3 सबसे ज़्यादा डिजिट इसमें है तो 1 2 3। डेसिमल लगाने के बाद जीरो बढ़ाने में हमको कोई हिचक नहीं करना, क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। क्या वो 0.8 लिखिए चाहे 0.800, अब पढ़ते भी कैसे हैं, एक एक डिजिट को बारी बारी पढ़ते हैं। इसको लिखेंगे 9.014, ये नहीं है 9.14 पढ़ लीजिए। अगर इसे 14 पढ़ेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 4 हो, तब क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? ये हर डिजिट को 1 बाई 1 पढ़ते हैं डेसिमल के बाद। अब देखिए डेसिमल अगर सब में हटा दीजिए तो ये 5740 हो गया, ये 6300 हो गया, ये 800 हो गया, ये 9014। कौन बड़ा है इसमें? 2 इसमें भी, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसमें देखिए अब हम अगर असेंडिंग में लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसको, ये ना छोटा है यानी 0.8। फिर कौन है, ये छोटा है, उसके बाद 5.74, उसके बाद कौन है बड़ा, ये 6.3, फिर 9.01, और ये असेंडिंग हो जाएगा। और अगर डिसेंडिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलिए? जैसे आपको ऐसे 9.014, 6.3, 5.74 और 0. ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा ना? अब हमारे पास एक ध्यान दीजिए, कन्वर्जन आप पढ़े हैं, फिर भी बता रहा हूँ, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्जन और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्जन।
डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में, और सिम करते हैं जैसे 0.4 तक फ्रैक्शन में पूछोगे तो हम क्या करेंगे, 0.4 लिखेंगे, जहाँ जीरो डेसिमल होता है वहाँ 1 लिखते हैं उसके नीचे, और राइट साइड में जितना डिजिट होगा उतना जीरो बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, और ये डेसिमल हट जाएगा 4.7। अब इसको चाहे तो आप काट करके छोटा कर सकते हैं। कहोगे सर मान लिया हमको ये, ठीक है, अगर ये है, फिर आप डेसिमल के नीचे मैंने क्या बोला, 1 लिखिए, यहाँ 0 0 0 कितना हो गया, 13/1000, आराम से आप लिख लीजिए। अगर कहेंगे सर अगर ये इस तरह से हो, ये होल नंबर है, इसको आप ऐसे लिखिए 3 + 5/10, और ये हो गया 5 × 5 5 × 10, इसको काट सकते हैं आप चाहे तो, आप 2/5 तो भी काटने लायक रहेगा, तो वहाँ तो ये हो जाएगा 3 होल 1/, या अगर उस तरह से नहीं लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है, 30/10 काट दीजिए, 5 × 10 5 7 मिक्स में बदल दीजिए 3 होल 1/2 कर लेंगे ना। इसी तरह से डेसिमल में अगर है, सिंपल फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल में बदलना होता है। सिंपल को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, मान लें 3/4 है, तो क्या करते हैं 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा ये डेसिमल बढ़ाएंगे 0 आएगा, 7 4 7 जा 28, 2 0 आएगा, 5 जा 20 हो जाएगा ना 0.75। ये एक तरीका और भी है, अगर ऐसा करिए कि डेसिमल में बदल दीजिए, जैसे 3/5 है, 4 रही है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 या 100 या 1000 में बदले, तो 10 के टेबल ये आएगा नहीं, लेकिन 100 में आ जाएगा, 25 को 100, ये 75/100, फिर ये 75 उतार लीजिए, और 1 2 0 है, 1 2 के बाद डेसिमल यहाँ लगा लीजिए, वही बात आ गई, चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे, ये आप पहले से ही लगाए हैं। इस तरह से आप इसकी एक्सरसाइज 3A आपको इसमें हम करके कुछ दिखाएंगे नहीं, सब कुछ करके बता दिया, असेंडिंग भी बता दिया हूँ, डिसेंडिंग भी बता दिया हूँ। अब मान लीजिए कुछ, जैसे कोई पूछ दिया कि सर 45 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलिए, तो आप देखते होंगे 1 मीटर में 100 कितने सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर होगा। आप जानते हैं छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए बताया क्या होगा कि डिवाइड करते हैं, अब बड़ी को छोटे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बड़ी यूनिट उसको छोटी यूनिट में बदलना हो, उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट है उसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, उसको क्या करेंगे डिवाइड। ये छोटी यूनिट है, हमको मीटर बड़ी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट को बड़ी बदलने के लिए डिवाइड करना पड़े, तो 45 को 100 से डिवाइड कर, 100 से डिवाइड करने का मतलब हम डिवीजन देने जाएंगे नहीं, 45 उतारेंगे यहाँ, अरे कितने जीरो हैं 1 2 1 2 पर आंसर। देखिए भाई हमने आप बार कहा कि डेसिमल 45 ना लिखिएगा, 0.45 लिखिएगा, क्योंकि होल नंबर उसके साथ जोड़ दें। इस तरह से उसको एक्सप्रेस कर लेंगे। इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन की मैं बात बता दूं थोड़ा, उसको आपको खुद करना है, ठीक है, 3B में भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन में ध्यान दीजिएगा,
एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन, डेसिमल बिलो डेसिमल लिखते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज 3B का लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3B अगर बुक में हो RS अग्रवाल तो याद करिए, पहला क्वेश्चन दिया है ऐड करना है 16 पॉइंट, नहीं केवल 16 है, फिर 8.7 है, फिर 0.94 है, फिर 6.8 है, और फिर 7.77 है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास केवल जब 16 है तो हम 16 के बाद पॉइंट लगा के चाहें तो 500 जीरो बढ़ाना हो तो बढ़ा लेंगे, 60 की वैल्यू में कोई कन्वर्जन चेंज नहीं आता है। तो अब देखो यहाँ ये 16 है, 16 पॉइंट लगाइए, और सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस में कितने डिजिट है, 2, तो 2 डिजिट यहाँ लगा। फिर यहाँ अब पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाएंगे, अब 8 इधर है, 7 इधर है, चाहे तो यहाँ खाली बचा है तो जीरो बढ़ा सकते हैं, ये 0.94, फिर यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ 6, यहाँ 8, 0, जो बच जाए उसके नीचे जीरो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पॉइंट हो गया, 7 इधर है, यहाँ 7, 7। अब इसको प्लस कर लीजिए, 7 4 11 को 1 कैरी 1, 8 और 9 17, 17 7 24 और 25, यहाँ 0.2 और सब वही करना, बस डेसिमल वहाँ पुट कर देना उसके नीचे, डेसिमल के नीचे हो गया। 6 और 8 14, 14 और 6 20 और 2 20, 2 को 2 कैरी 2, 2 और 1, बस हो गया। यही डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, डेसिमल के नीचे। तो आप 5th में भी डेसिमल पढ़े हैं, 6th में भी डेसिमल पढ़े हैं, तो 7th में डेसिमल आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में आई, उसमें सबट्रैक्ट 14.79 फ्रॉम 72.43। अब इसको देखो, फ्रॉम के बाद यानी ये कह रहा है कि सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, नहीं घटाना है। तो फ्रॉम के राइट साइड वाला, फ्रॉम के राइट साइड वाला हमेशा ऊपर लिखिएगा, ठीक, 72.43 इसमें, और लेफ्ट साइड वाला हमेशा नीचे लिखिएगा, ठीक, और माइनस कर दीजिएगा। यही आपको ध्यान देना है। क्या करना है, फ्रॉम के राइट साइड वाला पहले लिखना है, और लेफ्ट साइड वाला हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। यानी राइट साइड में से लेफ्ट साइड को, फ्रॉम के राइट वाले में से फ्रॉम के लेफ्ट वाले को माइनस करना होता है। अब देखिए, इसमें से 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया 3, यहाँ भी 13 होगा, 13 में 7 गया 6, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल ऑलरेडी लग जाएगा। 12 में से 4 गया, यहाँ 1 बचा 11, 11 4 गया 7, और यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया, इस तरह से एडिशन सब्सट्रैक्शन आप कर लेंगे एक्सरसाइज 3A और 3B, ठीक है। 15 तक तो यही कोई बात नहीं है। 16 टेक आउट इतना फ्रॉम दिस, ये भी माइनस करना है। 18 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड, इतने में कितना जोड़े 92 हो जाए, तो 92 में से इसको माइनस कर देना है, सब में माइनस करना है आपको, तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे इसके 22 में है दाम, उसने दिया है नोटबुक खरीदा, पेंसिल खरीदा, पेन खरीदा, और फिर पूछ रहा है कि 50 रुपया दिया कितना हुआ। पहले हम जितना हमारा सामान का पैसा लागत है उसको एक में जोड़ लेंगे, एडिशन कर लेंगे, और 50 रुपये के में से यानी 5.00 में से उतने को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से 30.3B आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट करिए, तीसरा एक्सरसाइज हम आपको करवा। ध्यान दीजिए, कोई भी पढ़ाई आप इसको बार बार रिपीट करना। मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन
जो है एराइज करिए, क्वेश्चन उठाइए, पूछिए प्रॉब्लम अगर आती है तो, ठीक है। जहाँ दिखाई नहीं देता हो, समझ नहीं आती हो तो बताइए, और उसको आपका क्लियरेशन भी कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ आपको लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, वहाँ तुरंत आप पूछिए, ठीक है। तुरंत हमारे जो है चैनल के थ्रू हमसे बात करिए, डिस्कस करिए। आपके जो है ऑनलाइन क्लास में ये नहीं होता कि आप चुपचाप बैठे रहें और हम पढ़ाते चले जाएँ, ठीक है। आप उसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपको पूरी राइट है, ओके। आप ज्योति वर्ल्ड स्कूल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और रोज लॉग आउट लॉग इन करते रहिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है आप रेगुलर, हम अपना इसका जो हम पढ़ाते हैं इसका फोटो भी उसमें डालते रहते हैं, मतलब इसका जो रिकॉर्ड्स है और सब आपको, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपना जो नोट्स हैं पीडीएफ फाइल करके उसमें ऐड कर लेंगे, और समर असाइनमेंट्स हम आपको कराएंगे, ठीक है। और लैब भी कराएंगे, घर बैठे ही आपका काम करना है। और हमें वह चीज़ कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करने की ज़रूरत है कि जो आप अपने पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम डालें। तो आपके पास बस नेट होना चाहिए और रेगुलर पढ़ाई होगी, और ऐसे हम मैथ के जो असाइनमेंट देंगे जो आप बहुत आसानी से नेट से ही कर सकते हैं, और उसको आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि उसको फोटो कॉपी कराइए, उसको जो है करिए। बस हमें यह है कि आपको वह आइडिया आ जाना चाहिए, वो जानकारी हो जाना चाहिए। कैसे हम उसको डेकोरेटिव वे में लिखेंगे, ये जानकारी हो जाना चाहिए। कैसे हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ये आपको